वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे कोह-ए-माह की जिसने सिर्फ 13 साल की उम्र में 6050 मीटर बुलंद मंगलिक सर की चोटी को सर करके अपना नाम रोशन किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और पाकिस्तान से का ये सबसे कम उम्र कोह-ए-माह होने का भी एजाज़ ले चुके हैं। आदम फैसल ने महज 6 साल की उम्र में अपनी माँ किरण फैसल के साथ ट्रैकिंग का आगाज़ किया था और फिर उसके बाद उन्होंने पहला ट्रैक मशहूर मुश्कपुरी की बर्फ़ानी बाइक और पहला ट्रिप जो था वो डगरी था उनका। उसके बाद आदम ने कम उम्री में ही मुश्किल तरीन ट्रैक सर करना शुरू कर दिए, जिनमें मूसा का मुसल्ला, नांगा पर्वत, इसके साथ रकापोशी, बेस कैंप, चट्टा कट्ठा झील, रत्ती गली झील और कितनी झीलें हैं मुश्किल तरीन जो कि वो सर कर चुके हैं। और उनके साथ उनकी मदर होती हैं किरण फैसल और उनका बेटा आदम, दोनों हमेशा से साथ ट्रैकिंग करते हैं। और अब 13 साल की उम्र में मंगलिक सर की कामयाब चढ़ाई ने आदम को नई नस्ल के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनाकर पेश कर दिया है। वो जिस तरह क्रिकेट में गजल कहती है ना कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ट्रैक्स में ना ये चट्टा कट्टा और बहुत सारी ऐसी पीक्स हैं जो नाम ले लिया माशाल्लाह से अच्छे तरीके से। हमारे साथ जी किरण फैसल मौजूद है। किरण, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आदम इस साइड में मौजूद है। आदम, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले किरण आपसे स्टार्ट करता हूँ। लोगों की माएँ उनको रोकती हैं, घूमो नहीं, फिरो नहीं, किधर पहाड़ियों पे जा रहे हो, लेकिन आप इनको साथ ही लेके सारा कुछ सर कर लेती हैं, ये क्यों? I think it's something very interesting और बच्चों को ट्रैकिंग नहीं कोई भी चीज़ हो उनमें ना उनके साथ सपोर्ट करना लाजमी है माओ का। और बाकी जो है किस्मत की बात होती है कि यार पहाड़ों पे कुछ हो जाएगा। देखिए, वी टेक ऑल द प्रिकॉशंस एंड इट्स रियली फन टू एंड इफ ही इज़ इंटरेस्टेड ही इज़ एंजॉयिंग इट, सो व्हाई नॉट। नेचर से आई थिंक बेस्ट थेरेपी कुछ और नहीं है। Exactly, बिल्कुल आपने ये कहा। अच्छा आदम, ये बताएं कि मम्मा के साथ आप जाते हैं, कैसा एक्सपीरियंस कर चुके हैं अभी तक? डांट छांट भी पड़ती है लेकिन या फिर कहते हैं नहीं, तो ये भी बुजुर्ग हो चुके हैं ना, तकरीबन 7 साल हो गए इनको जाते हुए। जी ऐसा मतलब गुस्से तो नहीं करती ज़्यादा, मगर हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है क्योंकि इससे मतलब बहुत मुश्किलात का होते हैं। क्योंकि जब आप हाइक भी होते हो आपके पास हर चीज़ नहीं होती, मतलब पानी का नॉर्मल नहीं होता, मतलब नॉर्मल फ्लो वगैरह जो आपका होता है घर में, और आपकी जो घर में सहूलतें होती हैं वगैरह वो आपको उधर नहीं मिलती। तो आपको मतलब जब मुश्किल मोमेंट्स में आपको जब मामा होती हैं तो आपको अच्छा लगता है कि दूसरे लोगों को देखता हूँ कि मतलब वो अकेले आते हैं अपने फैमिली अपने ये लोग मतलब फैमिलीज को याद करते हैं। मैं मतलब ग्रेटफुल हूँ कि मेरे साथ मामा होती हैं तो मुझे वो होम सिकनेस वगैरह नहीं होती है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा किरण, मुझे ये बताइएगा कि इसने मामा का जिक्र किया, तो जब मामा और उनका बेटा दोनों ट्रैक पे होते हैं, सो उस ट्रैकिंग में क्या आप इनका सबसे ज़्यादा ख्याल रखती है या वहाँ पे आप इक्वली होती हैं और ये भी इक्वली इक्विप्ड होते हैं और थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ता है? आई थिंक पहले रखती थी व्हेन ही वाज अ किड, अब तो ही इज इंडिपेंडेंट। मेरे ख्याल से मेरा ख्याल रखता है। अभी पीछे मुझे देखता है कि मामा आ रही कि नहीं। हमने एक देखा भी था कि मामा ये ठीक कर लें। एग्जैक्टली, सो ही इज ऑलवेज लुकिंग बिहाइंड कि इज मामा कमिंग और नो, क्योंकि इसकी स्पीड मुझसे तेज है अब। तो ही इज विद द लीडिंग ग्रुप, मैं मिडल में आती हूँ क्योंकि हमारा पेस एक जैसा नहीं होता। सो वो चीज़ अब नहीं होती, वी आर ऑल फ्रेंड्स। किरण, आपने भी अभी स्टार्ट किया या आप काफी टाइम से कर रही थी? इट्स बीन ऑलमोस्ट 9 years। व्हेन आदम वाज बोर्न, व्हेन ही वाज 2, तो मैं इसको लेके जाती थी ट्रैक्स पे और देन आई रियलाइज कि ही आल्सो एंजॉयज। मेरी बेटी भी साथ होती थी तो हम कर लेते थे। फिर जब ये साथ साथ थोड़ा बड़ा होने लग गया, ही वाज एंजॉयिंग इट, तंग नहीं करता था, तो मुझे भी शौक था। सो देन आई फाउंड आउट सम लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, तो हम बस जाते रहते थे। अच्छा आदम, अगर आपकी बात की जाए तो आपने मुश्कपुरी से स्टार्ट किया, फिर डेरी बगला गए, उसके बाद जिस तरह ये नागा पर्वत की बात करी थी उसके बेस कैंप में जा चुके हैं। सो आप इस उम्र में हैं, अभी तो मामा साथ हैं, लेकिन आगे जाके आपने शायद और भी इंडिपेंडेंट हो जाना है, तो आपके जो बड़े बड़े गोल्स हैं एक्सपीडिशंस के हवाले से वो क्या है? मेरे वैसे मैं बस एंजॉय करता हूँ, ऐसे कोई गोल नहीं है क्योंकि हर साल मामा कोई नए ट्रैक्स लेकर जाती हैं। और वैसे तो मेरा है शौक मतलब कोई बड़ा वाला माउंटेन जैसे कुछ K2 जैसे कुछ कर लूँ, और बस मेरा होप है कि मैं इसका कोई बड़ा से कोई ट्रैक कर लूँ, क्योंकि मेरा मतलब ड्रीम है कि मैं K2 या कुछ इस तक कोई 8000 सबमिट कर लूँ। और इसके अलावा बस मैं अभी तो मैं खुश हूँ कि मेरे पास मम्मा है और फ्यूचर में अब देखूँगा कि कैसे अकेले जाना है या क्या करना है। अच्छा ये बताएं, कोई मेमोरेबल ट्रैक था जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया हो? एज सच एक तो नहीं है, मगर अभी जो रिसेंट हमारा मंगलिक सर का हुआ है वो सबसे मतलब इन माय ओपिनियन सब वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मेरा वाला हुआ है। और इसमें हमारे ग्रुप में काफ़ी कम लोग थे, तो इसलिए मैं और मामा की ज़्यादा बॉन्डिंग हुई इस दफ़ा।
क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं तो आप ज़रा गपशप कर लेते हो ज़्यादा लोगों के साथ, मगर जब कम लोग होते हैं तो आपने उनके साथ ही ज़्यादा इंटरेक्ट करना होता है, ऐसे तो ही है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनके साथ होते हो, तो इस सही। दफ़ा ज़्यादा मज़ा आया था। अच्छा किरण, आपने बहुत सारे ट्रैक्स कर लिए, जितने ट्रैक्स गजल ने इंट्रो में गिनवाए शायद इससे भी ज्यादा आपने ज़्यादा किए हो होंगे। अब इसने तो डिफिकल्ट का पूछ लिया आदम से, आप ये बताइएगा कि मेमोरेबल कौन सा था? मैंने इसमें मेमोरेबल का पूछा। मतलब कि कुछ डिफरेंट कुछ हुआ हो जिसमें आप भी थोड़ा सा हैरान परेशान रह गई हो, आदम भी हैरान परेशान रह गए हो? हर एक्चुअली एवरी जो ट्रैक होता है इट हैज़ इट्स ओन स्टोरी एंड थिंग्स गोइंग ऑन, कुछ ना कुछ तो होता है बिकॉज यू आर इन नेचर, सो यू नो यू कम अक्रॉस डिफरेंट चैलेंजेस अराउंड हर as such all the tracks were good. I think Everest was fun. Reason was कि वापसी पे weather ख़राब हो गया था and we had to come by heli. So it was a good experience of coming by helicopter. वो तो एडवेंचर प्लस हो गया ना? Yeah, Plus हो गया ना, exactly. वो भी So experience add that हो was a good experience though. तो वो एक डिफरेंट हमने सही। एस्पेक्ट एंजॉय किया था। आदम, ग्रुप्स के से क्या सीखा? आपकी मम्मा ने कहा कि हम ग्रुप्स भी जाते हैं लेकर, तो क्या कुछ एक्सपीरियंस वहाँ से लिया आपने? नॉट एज सच, मगर बहुत से वैसे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं आपको ट्रैक्स पे, क्योंकि सब मतलब लाइक माइंडेड से होते हैं, आपको मतलब डिफरेंट इंटरेस्ट का पता चलता है कि लोग कोई फ़ोटो मतलब क्या कहते हैं, कोई पिक्चर्स लेने आता है ज़्यादा सीनरी को देखने, कोई बस नेचर में बस मतलब उसको होने नेचर के लिए देखना आ है, जाता होने है, के लिए आ जाता है। तो बहुत से लोग होते हैं, मगर मतलब आप बहुत से अच्छे लोग मिलते हैं उनसे, और आप बहुत से दोस्त भी बना लेते हो उसमें, क्योंकि जो आपको हाइकिंग में मतलब ट्रैवल करते हुए आपको दोस्त बनते हैं वो आपके मतलब हर वक्त आपके साथ होते हैं, क्योंकि वो सच्चे दोस्त होते हैं, और क्योंकि आपको सब बंदे की असलियत पता चलती है कि मुश्किलात में जब आप हाइकिंग पे होते हो और आपको हर चीज़ नहीं मिलती, जैसे टीवी नहीं होता वगैरह, और खाने का कभी कभी खाने का भी मसला हो जाता है, तो जब इस तरह के मसले होते हैं तो आपको बंदे की असलियत पता चलती है। बिल्कुल ऐसे आप इस तरह से ग्रो करते रहे और दोनों सारी जितनी भी और पहाड़ियाँ रह गई हैं उसको आप सर करते रहें। किरण, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आदम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, आज की सुबह की सोच यकीन तौर पे आपको पसंद आई होगी। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।